हज़रात गिरामी जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश कर रहे थे। आप और हम सब अकीदत और मोहब्बत के साथ नात पाक के अशार समाअत कर रहे थे। कैफियत ये थी मजमे की कि मैं सोच रहा था कि सरवरे दीन को जो मान लिया करते हैं वो हर एक राज़े नेहा जान लिया करते हैं। जो वफादार हैं वो कब्र हो या महशर हो अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। जिस जगह जिक्र नबी होता है तो बढ़ के मलक चादर नूर वहीं तान लिया करते हैं। हम नूर की चादर के तले बैठकर नाते पाक के अशार समाअत कर रहे थे। यकीनन बहुत खूबसूरत मंजर इस मुशायरे का था और अब हमें अपने मुशायरे के बहालिया दौर का आगाज करना है। मेरी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी मरीज को उसके आखिरी वक्त में आप जमजम पिला देने के बाद पेप्सी पीने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन बहरहाल गजल है, गजल की अपनी कशिश है, गजल का अपना जादू है और गजल का ही ये कमाल है कि गजल दिल से निकलती है और दिल तक असर करती है। दिल से कहे गए शेर दिल तक असर करते हैं। ये कमाल आज की रात आप देखें। मुझे जो फहरिस्त दी गई है भाई मोहम्मद इबाद साहब ने जिन शायरों को यहाँ मदऊ किया है, तकरीबन 21-22 शोरा है जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। क्रिकेट की 2 टीमों के बराबर शोरा यहाँ मौजूद है। पूरा फातह आलम का जो जश्न है, जश्न फातह आलम, उसमें क्रिकेट की 2 टीमें शायरों के हवाले से यहाँ बुलाई गई हैं। सिर्फ 2 बातें यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ। आज कुछ बातें उर्दू के साथ साथ क्रिकेट के हवाले से भी होगी, इसलिए अपने शायर साथियों से गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मुझे इजाजत दी जाए और एक मैं उन्हें मशवरा देना चाहता हूँ। इजाजत ये दी जाए कि मसला कुछ नहीं है, आज का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें अपनी टीम के फातह आलम होने का जश्न मनाना है। और जिस तरह से क्रिकेट मैच में बैटिंग ऑर्डर की कोई मजबूरी नहीं होती, जिस बैट्समैन की जरूरत जब होती है उसी वक्त उसे आवाज दी जाती है और उसी वक्त वो बंदा लेकर अपना काम करने के लिए निकल पड़ता है। इसलिए इस वक्त वैसे भी मुशायरे किसी तकदीम व ताखीर के मोहताज नहीं होते। मैं जिस वक्त जिसकी जरूरत महसूस करूंगा उसी वक्त मैं अपने सीनियर्स को भी आवाज दूंगा और उनसे भी गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ, और इस तरह से मुशायरा ये आगे बढ़ेगा। दूसरी गुजारिश अपने तमाम शायरों से ये करना चाहूंगा कि कम से कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा खिदमत करनी है। क्रिकेट का उसूल ये है और खास तौर से वनडे और 2020 क्रिकेट का उसूल ये है कि कम से कम बॉलों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाएं। रन बनाओ वरना आउट हो जाओ। ये सीधी बातचीत है। आइए दोस्तों, अब मैं ये अर्ज करूं कि ये कशमकश है, हिकायतें कम बयां करूं मैं कहां से पहले। हर एक टुकड़ा ये कह रहा है यहां से पहले, यहां से पहले। अब कहीं से शुरू कर दिया जाए और जहां से भी शुरू करेंगे ये मुशायरा अपनी एक तारीख लिखेगा आज की रात, ये मुझे उम्मीद है। इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। आपके घर आंगन के एक शायर को आवाज दे रहा हूं और जनाब तारिक अमर से गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से इस मुशायरे का बहुत ही खूबसूरत आगाज करें। जनाब तारिक अमर। जनाब सदर की इजाजत से बगैर किसी तमीज़ के चंद शेर, उसके बाद एक नज़्म मुलादा फरमाइए। एक मतलब एक शेर, उसके बाद वो शेर पे करता हूँ, फिर मैं नज़्म करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि मैं कभी तुझसे बेखबर न हुआ, मैं कभी तुझसे बेखबर न हुआ, मैं कभी तुझसे बेखबर न हुआ, कोई आंसू इधर उधर न हुआ। मैं कभी तुझसे बेखबर न हुआ, कोई आंसू इधर उधर न हुआ, और लफ्ज़िशों पर तेरी बहुत हंसता, लफ्ज़िशों पर तेरी बहुत हंसता, शुक्र कर कोई हम सफर न हुआ। और देखिए हज़रात के तमाम लोग तशरीफ़ फरमा हैं नदवा के, ज़ाहिर है बहुत अहम मरकज़ है और यहाँ किसी अंदाज की गुफ्तगू जो है वो ज़ाहिर है कि गुनाह के ज़ुमरे में अगर मैं कुछ ज़्यादा गुफ्तगू करूँ। एक मतलब एक शेर पढ़ूँगा, मेरे भाई बैठे उनके हुक्म से, आप तमाम लोगों की नज़्म, उसके बाद वो नज़्म जिसके लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ मुलाहिदा फरमाएंगे। देखिए अर्ज़ करता हूँ कि रोशनाई सी है बिखरी हुई अंदर मेरे, रोशनाई सी है बिखरी हुई अंदर मेरे,
रोशनाई सी है बिखरी हुई अंदर मेरे, कोई देखे तो ये और आंख पलट कर मेरे, कोई देखे तो ये और आंख पलट कर मेरे। और देखिए शेर पेश करता हूं कि कोई देखे तो ये और आंख पलट कर मेरे, मेरी तन्हाई मुकम्मल नहीं होने देता, मेरी तन्हाई मुकम्मल नहीं होने देता, बैठ जाता है कोई आगे बराबर मेरे। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी समातों के लिए बेइंतहा शुक्रगुजार। और देखिए नज़्म तमाम अहले इल्म व दानिश दाइश पे भी तशरीफ़ फरमा है, सामने तो बहरहाल जिक्र करना ही फजूल है, जितने अहम लोग तशरीफ़ फरमा है। एक नज़्म पेश करता हूँ बगैर किसी तमहीद के, उन्वान है वही खुदा है। न मस्जिदों में न मंदिरों में न मिंबरों पर न सीढ़ियों पर, न मस्जिदों में न मंदिरों में न मिंबरों पर न सीढ़ियों पर। मोहतरम बहुत मुख्तसर सी वजाहत, आप सब लोग अहले इल्म व दानिश यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। सदियों पहले कन्फ्यूशस की आवाज़ उभरी थी जिसने कहा था खुदा नहीं है, लेकिन कुर्बान जाइए उस इस्लाम की उस मोतबर और सुनहरी तारीख के जिसने सिर्फ एक लम्हे में ये एहसास कराया था कि खुदा हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। मुलाहिदा फरमाएगा, देखिए तमाम तर तारीख़ी हवालों से मैं एक तमसीली नज़्म पेश करता हूँ, मुलाहिदा करेंगे। न मस्जिदों में न मंदिरों में न मिंबरों पर न सीढ़ियों पर न गंगा जमुना के साहिलों पर, कहीं भी उसका पता नहीं है खुदा नहीं है, कहीं भी उसका पता नहीं है खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में वे यकीनी के ख्वाब क्यों है, अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में वे यकीनी ख्वाब क्यों है। मुहाजिरीने वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेज़मीनी, मुहाजिरीने खुदा के हक में अजाब क्यों है, अताब क्यों है। अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है, अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है। अगर खुदा है तो शामो कूफे में क्यों असीरों का कारवां है, अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है। अगर खुदा है तो शामो कूफे में क्यों असीरों का कारवां है। अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है, अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है। अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुआने शबगीर किस लिए है, अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है। अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुआने शबगीर किस लिए है। अगर खुदा है तो दस्ते सफ़ाक तितलियां क्यों मसल रहे हैं, अगर खुदा है तो दस्ते सफ़ाक तितलियां क्यों मचल रहे हैं। अगर खुदा है तो क्यों ये जुगनू सियाह ज़मीरी की मुट्ठियों में मचल रहे हैं। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है, बंदिशे आप क्यों है। हजारों शिमरो यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं। लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं, लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं। और देखिए आप लोगों की अदालत में तिफल मतलब गुरेज ले रहा है, नज़्म का इख्तिताम आता है, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है, बंदिशे आप क्यों है। हजारों शिमरो यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं। लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं। मगर खुदा है, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लो दानिश से मावरा है, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लो दानिश से मावरा है। जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो ज़ेरे खंजर बशक्ले सजदा अदा हुआ है। बता रहा है कहीं खुदा है, यही खुदा है, यही खुदा है। क्या कहना है। नवाजिश आपकी। मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लो दानिश से मावरा है। जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो ज़ेरे खंजर बशक्ले सजदा अदा हुआ है। बता रहा है कहीं खुदा है, यही खुदा है, यही खुदा है।
ہے فرق اتنا کہ آج انسان اپنے اندر کی اپنے باہر کی کربلاؤں سے منحرف ہے، وگرنہ سچ ہے وہ ایک لمحہ جو ہم سے احساس مانگتا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ۔ جناب طارق قمر اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے۔